नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत पूर्णिया से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। पूर्णिया में आग की घटना में एक मेडिकल दुकान और एक कपड़ा दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 25 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। कपड़ा और मेडिकल दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है और 25 लाख की संपत्ति इस दौरान जलकर राख हो गई। और हालांकि राहत की बात यह रही कि कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और अगली खबर मुंगेर से, जहां पर जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को भर्ती कराया गया है। सनहौली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। नीचे उतर, नीचे उतर। और अगली खबर हाजीपुर से, जहां पर शराब माफियाओं ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया है और इस हमले में उत्पाद विभाग के निरीक्षक घायल बताए जा रहे हैं। उत्पाद विभाग के निरीक्षक विकास कुमार गंभीर तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। वही उत्पाद निरीक्षक संगम कुमार विद्यार्थी के साथ मारपीट भी की गई है। शराब माफियाओं ने दोनों के मोबाइल भी छीन लिए। दरअसल शराब तस्करी की सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग के दोनों निरीक्षक अपने बाइक से कार का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया और इस घटना के बाद घायल उत्पाद निरीक्षक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और अगली खबर नरकटियागंज से, जहां जहरीली शराब कांड में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने गाजे बाजे के साथ जो इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी है उसके घर इश्तेहार चिपकाया है और उसके बाद शिकारपुर थाना के प्रकाश नगर का रहने वाला हिरोमिया घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा, जिसको लेकर पुलिस ने अब कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि लौरिया थाना क्षेत्र के देउरवा गांव में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी और जहरीली शराब बनाने के लिए स्पिरिट की सप्लाई नरकटियागंज से ही की गई थी, जिसमें 2 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। और बढ़िया बात है। और अब बात एक अच्छी खबर की करते हैं, जो कि कटिहार से आ रही है। जिस तरीके से कोरोना में लोगों की जान गई, कोरोना के 3rd वेव की भी आशंका जताई जा रही है, उसे लेकर कटिहार सदर अस्पताल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कटिहार स्वास्थ्य महकमा से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कटिहार सदर अस्पताल के 200 बेड वाले नए भवन का काम प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने कहा कि 2022 के जून महीने तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा और जून महीने तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मौके का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने।
कटिहार सदर अस्पताल लगभग पूरा ही नया बनने जा रहा है और जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो ये लगभग 200 बेडों का हॉस्पिटल होगा और इसमें सभी भी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी। ये बिहार स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। उनके डीजीएम जो कटिहार के प्रभारी हैं उनसे निरंतर मैं संपर्क में हूँ और प्रत्येक सप्ताह वो प्रगति प्रतिवेदन मुझे देते हैं। कोरोना काल के दौरान पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कई तस्वीरें कई रूप में सामने आ चुका है, लेकिन इस बीच कटिहार से एक राहत भरी खबर है। केंद्र और राज्य सरकार के पहल से जो अस्पताल निर्माण का कार्य शुरू होना था वो अब हो चुका है। आपको दिखाते हैं, ये बोर्ड लग चुका है, कार्य प्रगति पर है और कई अलग अलग पार्ट में इसका काम भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, कटिहार सदर अस्पताल जो है ये इसका भवन काफी पुराना हो चुका है और जो स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधा होना चाहिए वो भी अपग्रेड नहीं हुआ था। इसकी एक बड़ी वजह ये पुराना भवन और जर्जर भवन था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पहल के बाद सदर अस्पताल का नया भवन 200 बेड का बनने जा रहा है और सबसे बड़ी राहत की बात है इसका जो प्रारंभिक रूप है लगभग 100 बेडों की स्थिति 2022 के जून महीना तक पूरा हो जाने की बात कहा जा रहा है। चूंकि एक चर्चा यह भी है, कोरोना के तीसरे लहर की चर्चा हो रहा है और अगर ऐसा होता है तो कटिहार स्वास्थ्य विभाग इसके लिए अपना तैयारी शुरू कर दिया है और इसे लेकर यह भवन और इसकी जो सुविधा है यह बेहद मायने रखता है। जिलाधिकारी ने बताया कि तमाम विषय पर कार्य किया जा रहा है और सबसे जो जरूरी सेवा है, जो भवन की प्रारंभिक व्यवस्था की बात है, उस पर काम शुरू हो चुका है और जून 22 तक यह काम प्रथम फेज का हो जाएगा, जिससे ये कटिहार के बड़ी आबादी के साथ साथ सीमांचल के इस बड़ी आबादी के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद बड़ा तोहफा मिलने वाला है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए, जेडीयू ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए जेडीयू के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के काम का मूल्यांकन किया जाएगा और ये मूल्यांकन जेडीयू के सीनियर नेता करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू के जो नेता से लेकर कार्यकर्ता तक उन्हें मूल्यांकन ऐप पर अपना काम डालना होगा। उसके बाद सीनियर नेता उनके पूरे काम का मूल्यांकन करेंगे। जिनका प्रदर्शन ऐप में बेहतर रहेगा उन्हें उसका उचित सम्मान और पार्टी में मुख्य भूमिका भी दी जाएगी। इस बात की जानकारी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए दी। उमेश कुशवाहा ने बताया कि इस ऐप की जरूरत क्यों पड़ी। उनसे बात किया आनंद अमृतराज ने। तो जेडीयू के जो भी जमीनी कार्यकर्ता जो ईमानदारी से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, अब उनका मूल्यांकन ऐप के जरिए होगा और अगर ऐप के जरिए उनके मूल्यांकन में वो खरे उतरते हैं तो उन्हें उसका इनाम भी मिलेगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिन्होंने साफ कर दिया कि जो भी कार्यकर्ता होंगे दिन भर में उनकी एक्टिविटी क्या होती है, उस सारे एक्टिविटी को मूल्यांकन ऐप में डालना होगा और उसी ऐप को फाइनली जो एक कमेटी बनाई गई है जेडीयू की वो मूल्यांकन करेगा और उसी के आधार पर उन्हें इनाम भी मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात एक बेबसी की तस्वीर की करते हैं जो कि भोजपुर से आ रही है। भोजपुर के एक टोला में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण जब भी कोई बीमार पड़ता है उसे खाट पर ले जाने को मजबूर रहते हैं। और आपको बता दें कि जब मानसून के वक्त, बारिश के वक्त स्थिति और नारकीय बन जाती है। मरीज को खाट पर लेटाकर हॉस्पिटल ले जाने को ग्रामीण विवश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश अधिक होती है तो बनास नदी को पार करना ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल लेकर जाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण किसी तरह से जान जोखिम में डालकर सीमेंट के पोल के जरिए पार होते हैं। देखिए, बेतिया से आपको खबर बता रहे हैं जहां जल जमाव से किसान बेहद परेशान हैं। किसान ने दूसरी बार भी धान की फसल लगाई लेकिन वो बर्बाद हो गई। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में कहीं पिछले 3 बार आई बाढ़ ने किसानों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। यहां बारिश कम होने के बाद किसानों ने फिर से धान का बिचड़ा लगाया, लेकिन बारिश और जल जमाव की वजह से वह भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। किसानों ने सरकार से फिलहाल मदद की गुहार लगाई है। हो गई बिया हुआ रहा तब खत्म हो गया, कहाँ से लिया कर रोपी सब। पानी के मारे पूरा खेत मैंने भर रहा था और दम नाला पूरा जाम,
पूरा नाला लोग जाम कर दल बा, पूरा ब्लॉक में दरखास्त दी जाए तब क्यों ना आइल देखे। दूसरी तीसरी बार भी रोपनी हुआ, दूसरी तीसरी बार भी सब फसल बर्बाद हो गया। सीओ और बीडीओ को दरखास्त देने के बाद भी कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ और जो पानी का निकास है वो अब तक बंद है। कितना एकड़ डूबा है? लगभग 1000 एकड़ से ज़्यादा जमीन है मेरे यहाँ जो पानी में अभी डूबा हुआ है। खेत पहले रोपर लगा, अब पानी आइल, बाढ़ के पानी सब धान लेके चल गए। दोबारा फिर खेती भइलक हुए, सब खेती फिर बाढ़ के कारण दह गइल बा। बहुत परेशानी हो गइल बा, कहीं से बिये हुआ खोज के लिया के फिर खेती भइल ह, खेती सब फिर दह गए। और देखिए भोजपुर के गढ़हनी प्रखंड की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सड़क नहीं होने की वजह से मरीज को खाट पर लेटाकर ग्रामीण हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश अधिक होती है बनास नदी को पार करना ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ तो हॉस्पिटल लेकर जाना इस दौरान मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण किसी तरह जान जोखिम में डालकर सीमेंट के पोल के जरिए पार होते हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन आज तक सड़क और पुल नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से ग्रामीण खासा परेशान है। सबसे दिक्कत तो नदी का है, जहाँ पानी है और अभी पानी का जल स्तर थोड़ा सा कम है तो किसी तरह नदी हम लोग पार कर दिए। लेकिन यही 10 दिन बाद जब बरसात पीक पर रहता है, उसका जल स्तर लबालब हो जाता है, उस समय नदी पार करना तो कोई सोच ही नहीं सकता है कि मरीज को कैसे आप नदी पार करा पाएंगे। और देखिए झारखंड में लगातार स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय फिल्म को बढ़ावा देने की बात की जाती है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखने की कोशिश करें तो जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जो क्षेत्रीय भाषा है, जो कि जॉलीवुड के फिल्म कलाकार लगातार सरकार के अवहेलना का शिकार होते आ रहे हैं। झारखंड के कलाकार सभे भेलै बेरोजगार, झारखंड के कलाकार सभे भेलै बेरोजगार। अरे हाय फिल्म नीति कैसन बनाला ई सरकार, फिल्म नीति कैसन बनाला ई सरकार। जॉलीवुड के कलाकारों का ये गीत झारखंड की फिल्म नीति, सब्सिडी और इस रंगीन दुनिया की जमीनी हकीकत को बयां करने के लिए काफी है। सरकार जिस फिल्म नीति और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को बढ़ावा देने का दावा करती है, बनी तब तो हमरे हुआ जाबनी, काहे कि हिया जे नागपुरी मूवी बनेला वो एक बनल बाद में हेरा जाएला और 2-3 गो मूवी बनेला कौन बटे जाएला ये हमरे के दिखबे नहीं करेला। तो गवर्नमेंट को, हम लोग को रीजनल फिल्म को डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि 50% जो हम लोग को रीजनल फिल्म का जो पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो कम से कम उसमें 25% जो यहाँ के मेकर जिसका प्रोजेक्ट पास हुआ है 25% पहले उसको पैसा दे देना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके लिए जिम्मेदार अभी तो सरकार की जो नीति है, पॉलिसी है, उसमें जो खामियां हैं उसको मानते हैं। दूसरा कि हमको कब आशा होगा, जब हमारा आशा उसके करीब में आएगा तब हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए आशाएं कम हो गई, इसलिए हमारी खामियां गिनी जा सकती हैं, किंतु सारे का सारा दोष फिल्म पॉलिसी में आई हुई नीतियों में कमियों के कारण सारा चीज आ रहा है। कलाकारों के दर्द का आलम यह है कि वो खुद को मौसमी बेरोजगार कलाकार मानते हैं। उनकी माने तो आज तक जॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लंबे समय से क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में काम कर रहे कलाकार अपनी पहचान नहीं बना पाए। वहीं सब्सिडी का लाभ भी बाहर से आने वाले प्रोड्यूसर्स को मिलता है। इधर कम लागत में नागपुरी और खोरठा भाषा की फिल्में भी बन जाए तो उसे थिएटर में पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित होता है। कोई भी सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स मालिक रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप हमें कलाकार ना बोले तो बेहतर होगा, हमें मौसमी बेरोजगार कलाकार बोले तो खुशी होगी। क्योंकि हमें साल भर काम नहीं मिल पाता है, ये महीना में एक आध बार, जिससे कि हम बेरोजगार रहते हैं साल भर और हमें इससे बहुत तकलीफ होती है। बाहर से जितनी फिल्में आती हैं उसमें काम करता हूँ। यहाँ पे नागपुरी फिल्में बनती कहाँ है या रीजनल फिल्में बहुत ज़्यादा बन कहाँ पाती हैं, और जो भी बनती हैं वो भी मतलब दिख नहीं पाती, उसको हॉल नहीं मिल पाता है।
अगर वो मूवी भी बना रहे हैं तो सरकार को इससे ज़्यादा प्रोत्साहन मिल नहीं रहा है। सरकार से प्रोत्साहन मिलेगा नहीं तो यहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी कैसे काम करेंगे? उनको भी काम की ज़रूरत है और हम छोटे कलाकारों को भी ज़रूरत है। मेरा कहना है कि 2 करोड़ बॉलीवुड का प्रोड्यूसर को आप दे रहे हैं सब्सिडी, वही आप यहाँ रीजनल मूवी का 10 प्रोड्यूसर में बांट दीजिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो यहाँ का प्रोड्यूसर को भी हिम्मत होगा दोबारा फिल्म बनाने का। कोरोना की मार झेल रहे कलाकारों ने आपस में मिलकर आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी बनाई है ताकि मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम आ सके। कलाकारों ने राज्य सरकार से मांग की है कि फिल्म नीति और सब्सिडी के मुश्किल सफर को अगर क्षेत्रीय फिल्मों के लिए आसान बना दिया जाए तो जॉलीवुड के फिल्मी पर्दे के साथ साथ कलाकारों की दुनिया भी रंगीन हो सकती है। कलाकार सबे बेरोजगार, हाय रे हाय, फिल्म नीति कैसन बनाला ई सरकार, फिल्म नीति कैसन बनाला। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कलाकारी सबे छोड़ी खोजा धरे दूसर काम, हाय रे हाय, फिल्म नीति कैसन बनाला ई सरकार, फिल्म नीति कैसन बनाला ई सरकार। और अब बात बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की करते हैं। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक तेंदुए के शिकार का वीडियो सामने आ रहा है और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जंगल में घूम रही हिरण को देखते ही देखते तेंदुए ने अपने चपेट में ले लिया और उसका शिकार कर लिया। और देखिए कैसे तेंदुआ ने हिरण का शिकार किया है और शिकार को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पलक झपकते ही तेंदुए ने हिरण का शिकार कर लिया और ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और गुजरात के एक अभयारण्य में एक हिरण का घूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया उसके बाद ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अभयारण्य और बाहरी क्षेत्र में कुल 7500 से अधिक हिरण रहते हैं और वेलावदर की सड़क पर एक साथ हिरण एक पंक्ति में सड़क पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये गुजरात के भावनगर के वेलावदार में राष्ट्रीय मृग अभयारण्य की तस्वीरें हैं, जहां पर अभयारण्य में घूमते हुए मृग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और देखिए वेलावदर की सड़क पर एक साथ हिरण एक पंक्ति में सड़क पार करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए झारखंड के नौनिहालों पर नक्सलियों की बुरी नजर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी ये माना है कि झारखंड के जो बच्चे हैं नक्सली उसे अपने बहकावे में लाते हैं और उनसे अपना काम भी करवाते हैं। नक्सली इन बच्चों से अपने लिए खाना बनवाते हैं, उनसे अपने सामान की ढुलवाई करवाते हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों के बारे में सूचना जुटाने में नक्सली इन बच्चों की मदद भी लेते हैं। बच्चों से सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में जानकारी एकत्रित करवाते हैं। हालांकि झारखंड में बच्चों को नक्सली संगठन में शामिल करने की खबर आती रहती है, लेकिन पहली बार गृह मंत्रालय ने भी इसे स्वीकार किया है। और देखिए बाढ़ की नगर परिषद में जलजमाव से लोग परेशान हैं। बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आने जाने में भी खासी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि नाराज लोगों ने नगर परिषद के विरोध में तोरण द्वार बना दिया है, जिसमें विधायक और चेयरमैन के साथ कई जिम्मेदार लोगों की तस्वीर है। लोगों ने बैनर पर डल झील का उद्घाटन लिखवाया है। हालांकि ये द्वार किसने बनवाया है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन वार्ड नंबर 23 के वार्ड पार्षद की बड़ी तस्वीर इस पर लगी हुई है।
और अब बात गढ़वा की करते हैं, जहां कोलेजी गांव में अचानक बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से वहां पर के रहवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई लोगों के घर डूब गए हैं, अनाज भी बर्बाद हो गया है और अचानक आई इस बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गढ़वा की ये तस्वीर है, जहां पर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करता है या मदद मुहैया कराता है। जंगल से क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा घर में जितना भी था सामान, पानी चावल गेहूं सब खत्म हो गया। खाने के लिए हम लोग के पास कुछ भी नहीं रहा। और क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा हम लोग का जितना भी रहने का भी गिरी था, पूरा पानी घुस के पूरा खराब हो गया। काम हम लोग बनाएंगे खाएंगे, पूरा हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।